श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही, घनश्याम यही, सिया राम यही, घनश्याम यही, प्रभु राम यही, मेरे श्याम यही, प्रभु राम यही, मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री राम नगरी की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। हर हर महादेव। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। जो लोग गोवर्धन पूजा के लिए फल फूल मिठाई आदि लाए हैं वो लोग यहाँ दे दें सामने। हरि ओम नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय
भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्तं नमामि गजाननम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिस्थितामृषतिनन्दतसारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा। श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीः यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नाम्। अन्यांस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोऽहम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज बहुदर माई नगर पालिका के रमनगरी गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आज हम लोग 5 दिन में प्रवेश कर चुके हैं और भागवत कथा के हमारे आचार्य श्री विनोद जी महाराज जी हमारे साथ में हैं। अभी आज के कार्यक्रम में उन्हें सम्मान कर देने के लिए बीरगंज से चलकर आए हैं श्री गौरी शाह जी। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बाबा की संपूर्ण टीम के अभी स्वागत कर देने के लिए हम हार्दिक अनुरोध कर रहे हैं। ऐसे ही बाबा के पूरे टीम के साथ इस भागवत कथा के आयोजक श्री जोगिंदर जी के साथ मुखदेव सर के भी आज के कार्यक्रम में सम्मान कर देने के लिए हम हार्दिक अनुरोध करते हैं। एक बार आप सब जोरदार ताली बजा के स्वागत करें उनको। अनंत करुणा के सागर भगवान अयोध्यानाथ की हेतु की कृपा से भगवान राधा कृष्ण के वांग्मय रूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्री जोगिंदर प्रसाद जी एवं श्री मुखदेव जी के पूरे परिवार के प्रयास से, भगवान के आशीर्वाद से एवं पूर्वजों के पुण्य प्रताप से रामनगरी की पावन धरा पर आयोजित है। कथा की ज्ञान गंगा में गोता लगाने आए समस्त बड़भागी भगवान के अनुग्रह विग्रह कथा रसास्वाद कुशल श्रोताजन, माँ सीता अनुसुईया के पवित्र चरण धूल का अनुकरण करने वाली माताएं बहनें,
भक्ति भाव संपन्न बालक वृंद, अतिथि जन, आचार्य जन एवं सभी संगीतकार, हमारे सहयोगी जन, सबको व्यास मंच से जय श्री राम। भगवान के नाम का कीर्तन सब लोग करिए मिलजुल के प्रेम से। कथा रसिया हनुमान जी को भगवान के नाम का कीर्तन बहुत प्रिय है, तो सभी मिलजुल के संकीर्तन करिए, फिर कथा सुनेंगे। आज इस कथा का 5वां दिवस है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, 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 इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, 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 प्राण जाए मगर नाम 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 भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन भी लेंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन मिलेंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी लेंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन मिलेंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, अयोध्यानाथ की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त भागवताचार्यों की, समस्त भक्त वृंद की, श्री राम नगरी की। हर हर महादेव। रामनगरी में श्रीमद् भागवत जी की इस मंगलमयी कथा की प्रेरणा देने वाले श्री धाम अयोध्या जी से आए आपके बीच के महात्मा परम पूज्य श्री अयोध्या दास जी महाराज, इन्हीं की प्रेरणा से आज यहाँ भगवान का गुण आप सबके बीच में बैठ के सुना रहा। ये कथा भय मिटा के हृदय में भाव जगाती है। एक ऐसे महात्मा ने कथा सुनाई, सुखदेव जी, जिनका चरित्र आपने सुना। जन्म लेते ही जिनके मन में प्रबल वैराग्य हो गया, भगवान में परम निष्ठा, और ऐसे परमहंस शिरोमणि, सुखदेव जी को परमहंस शिरोमणि कहा जाता है।
हंस एक पक्षी का नाम है। ये हंस नाम की पक्षी ऐसे तो मानसरोवर के तट पर हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं। हंस पक्षी की बड़ी खासियत है, दूध में पानी मिला के दे देंगे तो हंस जो है दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। कि ऐसे ही जो सच्चे संत होते हैं वो परम हंस होते हैं, वो भी समाज में किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हर व्यक्ति से कुछ अच्छाई खोज लेते हैं और उसकी कमी छोड़ देते हैं। यही सज्जनों का धर्म है कि सार सार को गहिर है थोथा दे रूड़ाई। सब में सार तत्व है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छाई न हो। देखो जहर में भी गुण होता है। ऐसे तो जहर ज्यादा पी लेंगे तो प्राण घातक हो जाएगा, लेकिन वही विष जब गठिया की बीमारी हो जाती है, अन्य कोई शरीर में कमजोरी आ जाती है तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में वही कुचिला दवाई बना के देते हैं। ऐसे तो कुचिला जा रहा है। सांप का जहर भी दवाई का काम करता है। विषगर्भ नाम का तेल बनता है, उस तेल के मालिश से गांठों के दर्द ठीक होने लगता है। कहने का मतलब जहर में भी कुछ अच्छाई है। यानी हम ढूंढेंगे तो संसार के जीव मात्र में केवल कमियां कमी नहीं है, कुछ न कुछ अच्छाई मिलेगी। पर वो अच्छाई सब नहीं देख पाते हैं। कोई संत पुरुष, कोई सज्जन, कोई शारग्राही पारखी व्यक्ति ही हीरे की पहचान जानता है। शुकदेव स्वामी ऐसे ही परमहंस महात्मा है। उनको श्रोता तो इतने अच्छे मिले, धर्म चक्रवर्ती परीक्षित जी महाराज, जो कथा सुनने को न मिले तो वो छटपटाने लगता है। परीक्षित जी कहते हैं कि मैं भूख भूल जाता हूँ, प्यास भूल जाता हूँ, निद्रा भूल जाता हूँ जब भगवान की कथा सुनता हूँ। तो कथा में इतना समर्पण, कथा के प्रति इतना त्याग, इतनी निष्ठा सुखदेव महामुनि की है। कल भगवान के जन्म की कथा सुन रहे थे। देखिए कथा में उत्सव मनाने का नियम है। उत्सव का मतलब जन्म के समय हम जन्म उत्सव मनाएं। जब भगवान का विवाह की कथा आवे तो उस समय विवाह उत्सव मनाएं। हमने संसारियों का उत्सव बहुत मना लिया। जब भगवान का उत्सव मनाते हैं तो हम भगवान के बन जाते हैं। अरे अपने पास पड़ोस, अपने मित्र, अपने संबंधियों, अपने बेटा का जन्मदिन मनाते हैं तो बेटा खुश हो जाता है। जितने लोग उसे जन्मदिन पर मिलने आते हैं सबके प्रति उसका विशेष आदर भाव कि ये लोग हमारे हैं इसलिए हमसे मिलने आए। और भगवान का उत्सव मनाएंगे तो भगवान को खुशी नहीं होगी। हमारे अयोध्यापुरी के एक महान संत हुए श्री रूप कला जी महाराज। पूज्य श्री रूप कला जी महाराज, रामपैरी के किनारे उनका आश्रम है। हमारे अयोध्यापुरी में राम जन्म का जो उत्सव है, रामनवमी के पहले ही दिन से बधाई बजना शुरू हो जाता है मंदिरों में। हर मंदिर में सुंदर अच्छे अच्छे देश के कोने कोने के माने जाने कलाकार, संगीतज्ञ, गायक सब आ जाते हैं और मंदिर में बधाई की धुन बजती है। सब भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। संयोग देखिए, हाई कोर्ट के एक जज साहब अयोध्या घूमने आए। देखा श्री रूप कला जी महाराज के आश्रम में बधाई हो रही है, भगवान के जन्म का उत्सव चल रहा है। तो जज साहब बैठ गए, बड़ा अच्छा लगा। सुंदर सुंदर गीत गा गा करके सब भगवान को रिझा रहे थे।
अब तो 9 दिन 10 दिन तक ये क्रम चलता रहा। जज साहब रोज आके सुनते रहे, बाबा के चरण पकड़ लिए और कहे बाबा हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम पूरा नवरात्रि भर प्रतिवर्ष आएंगे और भगवान का उत्सव देखेंगे। तो आए, उत्सव देखें, भोज भंडारा करें, गाने बजाने वालों को कुछ इनाम दें, बड़ा आनंद हो रहा था। तो 4-5 साल तक जज साहब आए, अब फिर कुछ इधर उधर फंस गए, उनका आना जाना बंद हो गया, कई साल तक नहीं आए। तो जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा तो पूज्य श्री रूपकला जी महाराज संगम तट पर सुंदर सी कुटिया बना के कल्पवास करने लगे। संयोग से जज साहब आए मिलने के लिए। जज साहब ने पांव छू करके बाबा से कहा, बाबा मुझे पहचान रहे? बाबा ने कहा ना, मैं नहीं पहचान रहा। जज साहब बड़े दुखी हुए कि आप हमको भूल गए। अरे हम जज साहब हैं। बाबा कहे नहीं पहचान रहे। अरे बाबा मैं आपके मंदिर में जाके भोज भंडारा करता था, रामनवमी के उत्सव में इनाम बांटता था, आप मुझे भूल गए? बाबा ने कहा बेटा तुम्हारी हमारी जो मुलाकात थी भगवान के उत्सव से मिलना हुआ, तुम्हें भगवान का उत्सव प्रिय लगा और तुम मेरे करीब आ गए, तो हमको बड़ी खुशी हुई कि ये मेरे भगवान का प्रेमी है और भगवान का प्रेमी समझ करके हम तुमसे प्रेम करते थे। और तुम भी हर साल आते थे तो हमको खुशी होती थी, जो भगवान का प्रेमी होगा वही हर साल अयोध्यापुरी आएगा, रामनवमी का उत्सव मनाएगा। और आप आना बंद कर दिए तो हमको लगा कि अब भगवान के प्रति आपके मन में ज्यादा प्रेम नहीं रह गया। तो जब हमारा संबंध तो भगवान की भक्ति से जब जुड़ना हुआ था, और जब आपके अंदर की भक्ति नहीं रही, आप धाम में आना जाना भगवान के उत्सव में रुकना ठहरना बंद कर दिए, तो अब कैसा प्रेम, क्या पहचानना, क्या जानना। नाते नेह रामते मनियत, साधु संत तो उसी रिश्ते को मानते हैं जो प्राणी भगवान से जुड़ा रहे। भगवान से प्रेम करने वाले ही संत महात्माओं के प्रेमी हैं। अरे एक महात्मा राम विवाह की तैयारी कर रहे थे, आ रहा है अभी 17 दिसंबर को राम जी का विवाह, अगहन शुक्ल पंचमी को राम विवाह होता। तो एक गरीब साधु अपने गांव में राम विवाह की तैयारी किया कि हम अपने कुटिया में राम विवाह का उत्सव मनाएंगे। तो जो मिले सबको बुलाते थे कि आप जरूर आना, हमारे घर राम विवाह का उत्सव, आप देखने आना। हर परिचित आदमी को बुला रहे। तो एक नास्तिक परिचित था, उससे भी बोल दिए कि भैया तुम भी आना, मेरे घर राम विवाह है। तो उसने कहा कि राम जी की शादी तो जनकपुर में हुई थी, तू अपने घर में कैसे करेगा? वहां तो सोने का मंडप बना था, वहां तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी समधी थे, एक तरफ के महाराजा धीराज जनक महाराज समधी थे। वहां तो अद्भुत शोभा थी, तेरे पास क्या है? तो संत ने कहा भैया जनकपुर में जो शादी हुई राम जी की सीता मैया के साथ, उसमें एक कमी रह गई थी। तो वो हंसने लगा कि राजा जनक से कमी रह गई, 2 कौड़ी का महात्मा वो कमी पूर्ण करेगा। अच्छा बता कमी क्या थी? तो महात्मा जी ने कहा भैया जब शादी जनकपुर में हुई राम जी की सीता मैया के साथ, तो उस समय हम थे नहीं, हम देखे ही नहीं, यही कमी थी। हम उसी समय देख लिए होते और वो आनंद हमको मिल गया होता, तो आज हम काहे मनाते? तो हम उसमें थे नहीं, उस आनंद को हम महसूस किए नहीं। हम तो पोथी पढ़ करके बस उस आनंद को पाने की इच्छा लेके तड़पता रहा। मैं सोच रहा हूँ राम जी मेरे हैं, जानकी मैया मेरी है, और जब अपने घर में उत्सव मनाएंगे तो जो सुख राजा जनक को, माँ सुनैना को और जनकपुर वासियों को मिला, वो सुख हमको भी मिल जाएगा। भगवान का उत्सव मनाओ,
राम का भक्त होके रामनवमी का त्योहार न मनावे, कृष्ण का भक्त कृष्ण जन्माष्टमी न मनावे, शिव जी का भक्त शिवरात्रि न करे, माँ भगवती का भक्त नवरात्रि न करे, तो कैसी भक्ति? भक्ति का मतलब भगवान का पर्व खूब ठाठ से मनाओ। एक रहस्य और आपको बताऊं कि राम कथा के वक्ता भोलेनाथ, आप पार्वती जी को जब कथा सुनाते हैं तो जहां जहां उत्सव की कथा आती है तो भोला बाबा कहते हैं कि देवी, जब वहां सब देवता आए थे भगवान के उत्सव में नाच गा रहे थे तो हम भी वहीं थे। पार्वती जी से कहे और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे देवी पार्वती, हमने चोरी की, सोचा भगवान के उत्सव में चला जाए, तो ऐसे सांप बिच्छू लपेट के बाघंबर पहन के त्रिशूल डमरू लेके जाते तो सब तमाशा हमारे पास हो जाता, भीड़ लग जाती। तो हम चोरी किए, हम अपना रूप बदल लिए। कैसा रूप बनाए? कर में लिहले पोथी पतरा, शिव जी बनावे लगलन जतरा, से आई हो गई लेना, से आई हो गई लेना, शिव जी अवध नगरिया में आई हो गई लेना, शिव जी अवध नगरिया में आई हो गई लेना। कर में लिहले पोथी पतरा, शिव जी बनावे लगलन जतरा, घर में लिहले पोथी पतरा, शिव जी बनावे लगलन जतरा, से आई हो गई लेना, से आई हो गई लेना, शिव जी अवध नगरिया में आई हो गई लेना, शिव जी अवध नगरिया में आई हो गई लेना। अपन धैल शिव जी शंकर दत्त शर्मा, नाम आप धैल शिव जी शंकर दत्त शर्मा, रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगलन भरमा, रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगलन भरमा, सोचत रह भोला बाबा मिलते केहू संगी, सोचत रहले भोला बाबा मिलते केहू संगी, से भेटाई हो गई लेना, से भेटाई हो गई लेना, ओही जे काट जी बड़रिया पर भेटाई हो गई लेना, ओही जे काट जी बड़रिया पर भेटाई हो गई लेना, शिव जी अवध नगरिया में आई हो गई लेना, शिव जी अवध नगरिया में आई हो गई लेना। भोलेनाथ अवध की गलियों में ज्योतिषी बन के घूम रहे हैं। काकुसुंडी जी को चेला बना लिया। काकुसुंडी जी जाके प्रचार करें, मेरे गुरु जी हिमालय पर्वत से आए हैं, हस्तरेखा देख के सब बता देते हैं। जिसको पूछना है पूछ लो। अरे शोर मच गया। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी
करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो अवध आज आननी आयो, अवध आज आननी आयो, अवध आज आननी आयो। भगवान के उत्सव में भोलेनाथ किसी न किसी रूप में पहुंचते हैं, जरूर पहुंचते। शिव जी विवाह की लीला होती है तो वहां भी कहते हैं देवी हम भी पहुंचे थे, भगवान के दूल्ह रूप का दर्शन कर रहे थे। बाल लीला में भी भोला बाबा पहुंचे हुए हैं। कहने का मतलब जब कथा सुनाई जाए तो जब भगवान के उत्सव की कथा हो तो समाधि में चले जाओ और उस आनंद में स्वयं को सराबोर कर लो। यही कथा का आनंद है। जब तक उस भाव को प्राप्त नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। भाव जगत में भगवान की सन्निधि पाना है। नंदः आत्मज उत्पन्ने जाता लादो परिप्लुतः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद जी पुत्र जन्म का सूचना पाके उनके आनंद का कोई अंत नहीं। चौथे पन में पुत्र मिला है, असंभव संभव भया है। जैसे पत्थर पर दूब जम गई ऐसे ही नंद और यशोदा के जीवन में पुत्र की प्राप्ति हुई। नंद बाबा अत्यंत खुशी में सर्वप्रथम आहूय विप्राण विप्र देवताओं के द्वार पर गए। ब्रज के जो उच्च कोटि के ज्ञानी विद्वान आचार्यगण हैं वो कहते हैं कि नंद यशोदा के जीवन में तो पुत्र की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन एक बार खिचड़ी के दिन जो 14 जनवरी को संक्रांति का पर्व आता है, इसी दिन नंद और यशोदा जमुना जी नहाने गए। पर्व के दिन लोग जाते हैं। तो जसोदा जी चूंकि 9 लाख गायों की मालकिन है, वो जब कहीं जाती है, बड़े लोग कहीं भी जाते हैं ना, तो कुछ ले दे के जाते हैं कि बहुत से लोग आएंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, किसी को कपड़े देंगे, किसी को दक्षिणा देंगे। तो सारी तैयारी से नंद रानी यशोदानंद बाबा के साथ जमुना नहाने गए। नहा के देखा जमुना के किनारे अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मण बैठ के मंत्र पाठ कर रहे हैं। उन विप्रों की वाणी से मंत्र पाठ सुन करके मैया को बड़ी आस्था हो गई, बड़ा प्रेम हो गया और सभी विप्रों के सामने रबड़ी रखने लगी थोड़ा थोड़ा पात्र में। सबको वस्त्र दिया, सबको दक्षिणा दी, सबको प्रणाम किया और विप्रजन एक स्वर में सबने आशीर्वाद दे दिया, माता पुत्रवान भव, हे देवी तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और 1 वर्ष बाद जब नंद यशोदा के घर पुत्र की प्राप्ति भई तो नंद बाबा को लगा जाने अनजाने विप्र देवताओं का आशीर्वाद फल गया। तो आज सबसे पहले उन्हीं ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेने के लिए नंद बाबा सबसे पहले दौड़ के उन्हीं के पास गए। विप्र देवता लोग बड़े खुश,
सभी मंगल पाठ करते हुए चले आ रहे हैं। नंद के द्वार पर भीड़ लग गई और विप्र लोग आके स्वस्ति वाचन किए। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै और कारयामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा विधिवत पितरों और देवताओं का पूजन कराया विप्र देवताओं ने। जब ब्रज की गोपांगनाओं को पता चला कि मेरे राजा नंद के घर रानी यशोदा ने सुंदर सुकुमार राजकुमार को जन्म दिया है, तो गोपियां भी अत्यंत खुशी में सब सज धज के 16 श्रृंगार में सुसज्जित होके हाथ में मंगल द्रव्य लेके थाल में रोली चंदन दही अक्षत पुष्प मक्खन खिलौने सब लेके चल पड़ी ब्रज की गोपांगनाएं नंद के द्वार की ओर। देखते देखते नंद के द्वार पर गोपियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्वाल बालन ने कहा कि नंद बाबा आज तो तुम भी नए कपड़े पहनो। नंद बाबा को मलमल के नहलाया ग्वाल बालन ने, नए कपड़े पहनाए, माथे पर तिलक लगाया, आंखों में कज्जल लगाया, बढ़िया पगड़ी बांध दी, आनंद बाबा के हाथन में लठिया दे दी और कहा बाबा नाचते गाते चलो लाला के दर्शन करवे। नंद बाबा ने कहा जीवन में आज तक कबहू नहीं नाचे, भी बुढ़ापा में काहे नचाए रहे हो। ग्वाल बालन ने कहा आज तक इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कहां आपको, ये तो पहली बार तो तुम्हें पुत्र को प्राप्ति भयो है, तो पुत्र की प्राप्ति की खुशी में तो नाचना ही पड़ता है बाबा चलो। नंद बाबा का एक हाथ मस्तक पर धराया, एक कमर पर धराया। ग्वाल बालन ने कहा बाबा अब तुम तो मटकते नाचते चलो। अब इस तरह से नंद बाबा को नचाते खवाते लेके चल पड़े ग्वाल बाल कि चलो देखिया मैं नंद के घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद के घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद के घर लाला हुआ। यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ, यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घरे। सखी ब्रज के शब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के शब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के शब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के शब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ। सभी हिल मिल के ग्वाल कहें जय जय
बल न जहाँ डाला हुआ झूले अंगना में बल न जहाँ डाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घरे लाला हुआ। आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल के ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल के ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोले पंछी मन मोर मान बादल घन घोर, बोले पंछी मन मोर मान बादल घन घोर, बोले पंछी मन मोर मान बादल घन घोर, बोले पंछी मन मोर मान बादल घन घोर। बूंद आनंद बरसाने वाला हुआ, बूंद आनंद बरसाने वाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद के घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद के घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद के घर लाला। नाचते गाते खुशियां मनाते सभी नंदोत्सव में ग्वाल बाल सम्मिलित हो गए। भारी भीड़ एकत्रित हो गई नंद भवन में। नंद बाबा ने देखा रोहिणी माता नहीं आई है। एकांत भवन में जाकर के उनको प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है, आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा है, और चलो मेरे लाल को आशीर्वाद दो। रोहिणी जी नंद बाबा के अनुरोध पर शीघ्र तैयार होकर अपने पुत्र को सजा धजा के लेके चल पड़ी। आई, सुंदर आसन लग गया, उस पर बैठ गई। उनके गोद के बालक को नंद रानी यशोदा ने गोद में उठा लिया। एक सोने के झूला जिस पर यशोदा नंदन सुलाए गए थे, उसी पालने पर रोहिणी के लाल को ले जाके सुला दिया। दो बालक जब एक जगह एकत्रित हो गए तो एक अद्भुत घटना घटी। देखिए, रोहिणी नंदन शेषनाग भगवान 1 साल पहले जन्म भले ले लिए, लेकिन जन्म लेने के पश्चात शेषनाग भगवान ने आंखें नहीं खोली, वो आंख मूंदे रहे। 1 साल तक वो आंखें नहीं खोले, देखे ही नहीं। उनको लगा कि ये संसार मोह माया का साम्राज्य है, संसार में
हम भगवान को देखे बगैर यदि दुनिया देखना शुरू कर दूंगा तो मेरा मन इस संसार में उलझ जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे प्रभु जी आएंगे नहीं, जब तक उनका रूप देखूंगा नहीं, तब तक संसार को मुझे देखना ही नहीं। तो पूरे 1 वर्ष तक भगवान शेषनाग रोहिणी नंदन बलराम जी आंख ही नहीं खोले। आज जब दोनों बच्चों को एक पालने में लेटाया गया तो दोनों ने करवट बदली और दोनों का मुंह जब सामने आ गया तो पहली बार बड़े कुमार शेष भगवान बलराम जी ने आंखें खोली और अपने प्रभु भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया का सुंदर रूप देखा। आंसू बरसने लगे। भगवान में बड़ा भाई बन के जरूर जन्म ले लिया, पर मैं पछता रहा था कि पहले आया हूं तो दुनिया देखूं कि न देखूं। पर आपको देखे बगैर संसार को देख लेना उचित नहीं था। संसार को देख लेने से मोह माया में मन प्रपंच में उलझ जाता है। नंद भवन में खुशी मन रही थी, उस खुशी में 4 चांद लग गया। इस बात का 4 चांद लग गया कि जो रोहिणी का लाल 1 वर्ष से किसी को देख नहीं रहा था, उस बालक ने नंद के पुत्र को देखने के लिए आंखें खोल दी। गोपियां खुशियां मनाने लगी। अत्यधिक आनंद का भाव बरसने लगा। सारा समाज भाव विह्वल हो गया। अब तो ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदन लल्ला जायो है। लाला जायो है, यशोदन लल्ला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। जोत जोत नंद घर आवे, जोत नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। जोत नंद घर आवे, जोत के जोत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, सुख सबने पायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाइयो नंदन भगवान के जन्म की बधाइयो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, सुख ऐसो जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला
शनकादिक आए, ब्रह्मा शिव शनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सब वेद सिधाए। ब्रह्मा शिव शनकादिक आए, ब्रह्मा शिव शनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब वेद सिधाए। धर्मपालन को रूप सबहि मिलि मंगल गायो है, सबहि मिलि मंगल गायो है, ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है, ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। सारद शेष कहीं नहीं गाई, सारद शेष कहीं नहीं गाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, यशोदा भाग्य बढ़ाई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है, काहू और न जायो है, ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जग में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, मन में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नगरी में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, भक्तन में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जग में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, मन में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, भक्तन को बचाने आए, जय कन्हैया लाल की, भक्तन को बचाने आए, जय कन्हैया लाल की, संतन को बचाने आए, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। बोले नंद नंदन भगवान की। जय हो। सारे ब्रजवासी ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। दिव्य उत्सव राम जन्म के समय 1 महीना बराबर का एक दिन हो गया था। कृष्ण जन्म के समय 1 सप्ताह की अति विशिष्ट रात्रि हो गई। समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। अति विशिष्ट रात्रि, इस महाविशिष्ट रात्रि में अतिशय आनंद होता रहा। सारा ब्रजमंडल खुशी में डूब गए। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा ने सोचा कंस का कर बाकी है, कर को बहाना बना के कंस कोई बाधा न डाल दे, कोई विघ्न न डाल दे, इसलिए चलो कंस का कर दे आते हैं। तो नंद कंसस्य वार्षिक्यम
करम दातुम कुरु द्विहा। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा कर की सामग्री, जो भी द्रव्य, जो सामग्री होती थी, बैलगाड़ियों में रख करके लेके चल पड़े। आए मथुरा, कंस को उनका बाकी कर दिया और नंद बाबा ने अपने पुत्र के जन्म की शुभ सूचना दी कंस को। और महाराज कंस से अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा तो कंस भी नंद बाबा से यही कहा कि आपका बालक चिरकाल तक जिए, उसे लंबी आयु भगवान दे। कंस ने अपनी ओर से कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण, कुछ खिलौने भेंट किए। नंद बाबा से जाते जाते कंस ने पूछा, महाराज आपके घर पुत्र का जन्म कब हुआ? तो नंद बाबा ने कहा, भादो कृष्ण अष्टमी तिथि में आधी रात को मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। नंद बाबा तो विदा हो गए, पर कंस सोचने लगा कि भादो कृष्ण अष्टमी की आधी रात थी जब शेरा वाली भगवती आकाश में प्रकट होकर मुझे चेतावनी दे रही थी कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले ले। नंद वसुदेव दोनों सगे भैया है, बड़े भैया वसुदेव जी, छोटे भैया नंद जी। ये कौन सा संयोग है कि एक भैया के घर उसी रात्रि में कन्या जन्म लेती, दूसरे भैया के घर बेटा पैदा होता। कंस चिंता में पड़ गया, क्या करूं? भगवती झूठ बोल नहीं सकती है और भगवती ने कहा है मेरा शत्रु पैदा हो गया तो हो गया। मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, महाराज वैसे तो आपको घबराना नहीं चाहिए, हम इतनी बड़ी सेना, इतनी शक्ति है कि हम आपके शत्रु को रौंद डालेंगे। फिर भी यदि आपको भय और संकोच सता रहा है तो अपने सेना में एक राक्षसी है पूतना, 10,000 हाथियों की ताकत है, बकासुर की बहन है और उसका तो एक का धंधा है, वो पूतना, किसी का पूत हो ना माने नष्ट कर देती है। वो तो पूतना बाल घातिनी, बच्चों को मार के खाने वाली है पूतना, और भूखी भी है। महाराज कंस मौका दे दो ना तो उसकी भूख मिट जाएगी और आपके शत्रु क्या जितने छोटे बच्चे होंगे 2-4 महीने के सबको खा जाएगा। कंस को बात अच्छी लगी, पूतना को मौका दे दिया, जाओ छोटे छोटे बच्चे, अभी मेरा शत्रु जन्म लिया है, अब ये तो पक्का है नहीं मेरा शत्रु कौन है, तुम तो बच्चों को ही मार के खा जाओ। मौका मिलते ही यक्षिणी मायाविनी पूतना आसपास के गांवों के अनेक बालकों को मार के खा गए। पर गोकुल में देखी, जहां देखो हर व्यक्ति एक ही शब्द रट रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पूतना ने सोचा, अच्छा तो नंद के बालक को भी मुझे अपना ग्रास बनाना है, पर कैसे बनाऊं? वहां तो बड़ी भीड़ लगी हुई है, चलो यहां रूप बदल के जाते हैं। तो पूतना ने अपना रूप बदल दिया, वो नकली लक्ष्मी मैया का रूप बना लिया। ठीक महालक्ष्मी जैसे वस्त्र, आभूषण, फूलों के गजरा अपने केस पास में सजा करके अजो ब्रज की गलियों में निकली पूतना। तो भोले भाले लोग तो यही जाने कि स्वर्ग से लक्ष्मी माता धरती पर उतर आई। लोगों को लगा कि जब से हमारे राजा के घर राजकुमार का जन्म हुआ है, गुप्त रूप से देवी देवता आ रहे हैं, ऋषि मुनि आ रहे हैं, लगता है लक्ष्मी मैया भी आ गई। लोगों ने संकेत किया आगे मेरे राजा का घर, वहीं चलिए। पूतना चल पड़ी नंद भवन की ओर।
भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया माँ यशोदा के गोदी में खेल रहे थे, हाथ पांव हिला रहे थे। छोटे बच्चे से माँ बात करती है। जब बच्चा माँ की ओर आंखें मिला के देखता है ना, तो माँ निहाल हो जाती है, उसको झूठ मूठ का बोलती है, बतियाती है। बच्चा भी हाथ पांव हिलाता है। ऐसे ही भगवान हाथ पांव हिला हिला के मैया की बातें सुन रहे थे कि अचानक पूतना को आते भगवान ने देख लिया। अरे भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं, और सूर्य चंद्रमा रूपी नेत्रों से भगवान बहुत दूर से ही कौन उनके करीब आ रहा है देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो अचानक भगवान ने आंख बंद किया और मानो सो गए। भागवत में लिखा कि विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा शनिमीलिते क्षण। चराचर की आत्मा में रहने वाले परमात्मा अचानक आंख मूंद लिए। ये काहे आंख मूंद लिए भगवान? संत लोग बहुत भाव बताते हैं, कुछ दो चार आपको सुना। पूतना को देखते ही भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए। देखिए, जिस प्राणी में, जिस इंसान में 3 गो दोष आ जाता है, उस दोष के कारण हम मनुष्यों को भगवान त्याग देते हैं, देखना ही नहीं चाहते। वो 3 गो कौन सा दोष है जिस कारण हम जीवात्मा भगवान की नजरों में गिर जाते हैं? गोस्वामी जी अपने रामायण में लिख रहे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते जो कपटी इंसान है, जो छलिया है, जो निंदा करने वाला है, दूसरे में कमी देखने वाला, ये 3 नेचर वाला प्राणी भगवान के करीब चला भी जाए तो देखना पसंद नहीं है भगवान को, आंख मूंद लेते, नहीं देखना तुम्हें। ये 3 दुर्गुणों वाले प्राणियों से भगवान को नफरत है, एलर्जी है। इसलिए हे सज्जनों, सत्संग में बैठे हो, अपने अंदर कपट त्याग देना, छल त्याग देना, निंदा बुराई त्याग देना। ये 3 गो दोष त्याग दोगे ना, तो भगवान की भक्ति हृदय में बस जाएगा। कपटी छलिया निंदक के हृदय में भगवान की भक्ति का वास नहीं होता। इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अब पूतना जो है ना, वो कपटी रूप बनाई है, छल करने आई है और भगवान की निंदक है, शत्रु है। यही लिए भगवान आंख मूंद लिए, मुझे देखना ही नहीं। अथवा भगवान आंख काहे मूंद लिए? दूसरका को कारण देखिए, भगवान की नजर जिस जीवात्मा पर पड़ जाती है, तो उस जीवात्मा के करोड़ों जन्मों का पाप भगवान एक क्षण में जला के भस्म कर देते हैं। रामायण में लिखा, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघना समुद्र बहि, जन्म कोटि अघना समुद्र बहि। जन्म कोटि, करोड़ों जन्म के अघमन पाप भगवान कहते जला के भस्म कर देता हूं। एक बार कोई प्राणी हमारे नजरों के सामने आवे तो भगवान ने सोचा, पूतना पर यदि मेरी नजर पड़ी तो निष्पाप हो जाएगी,
फिर मारूंगा कैसे? ये जिएगी तो और छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार के खाएगी, इसको तो दंड देना जरूरी है। ये जीने लायक नहीं है, इसलिए पहले इसके पापों का दंड दूंगा और फिर इसका उद्धार करूंगा। इसलिए भगवान आंख मूंद लिए, अथवा भगवान की आंखें लिए भी बंद हो गई। सोचे भगवान कि हमारे करीब तो पुण्यात्मा आते हैं, ये पापिन कैसे आ रही है? तो इस जन्म में तो पूतना के पास कोई पुण्य नहीं है, लेकिन हो सकता पिछला जन्म का कोई पुण्य हो। भाई बिना पुण्य के तो कोई भगवान के करीब आएगा नहीं, पुण्य ही आदमी को सही जगह पर खींच के ले जाता है। भगवान सोचे चलो आंख मूंद के जरा इसका पिछला जन्म देखना। तो भगवान पिछला जन्म देखने के लिए आंख मूंद के सो गए। क्या देखा कि पिछला जन्म में पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। अब बामन बन के जब गए थे राजा बलि के द्वार पर, तो बामन भगवान के रूप देख करके रत्नमाला मोह गई, कितना खूबसूरत बच्चा है। उसके मन में वात्सल्य उमड़ा, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इतना सुंदर बच्चा मेरे गोद में दे देते तो मैं हृदय से लगा के अपना दूध पिलाता। उसके भाव देख के भगवान को दया आ गई और बामन रूप में भगवान ने हाथ उठा दिया, ये मस्तु, एक दिन जरूर तेरे गोदी में बैठ करके हे माता तेरे दूध पीऊंगा। लेकिन वही बामन भगवान जब विराट बन के 2 कदम में दुनिया नाप लिए और उसके पिताजी का देह भी नाप लिए, तो बड़ी नाराज भई। ये बचवा देखने में छोटा है, केवल सुंदर है बड़ा खतरनाक। तो सोची, हम सोच रही थी दूध पिलाऊंगी, ना ना, हमको मिल जाए तो हम तो जहर घोर के पिला दें। भगवान ने फिर हाथ उठाया, चल दोनों ही पिला। तो वही रत्नमाला इस बार राक्षसी पूतना बन करके आई है, अपने स्तनों पर कालकूट का भयंकर जहर का लेप लगा करके आई है कि बच्चे को दूध पिलाने के बहाने गोदी में छुपा करके जब अपना दूध पिलाऊंगी तो उस पर लगा हुआ जहर बच्चे के मुख में चला जाएगा और जहर पीने से बच्चा मर जाएगा। तो भगवान तो पिछला जन्म देखने के लिए भी नेत्र बंद किए, अथवा भगवान आंखें लिए भी बंद कर दिए। आज तक पूतना जितना बच्चा लोग को मार के खाई है, सभी बच्चों की आत्मा भटक रही है। वो आत्मा भगवान से पुकार रही है कि हे ईश्वर, हम निर्दोष प्राणी थे, हम तो नादान बच्चे थे, हमें बिना कसूर बिना अपराध के पूतना मार के खा गई, इसको दंड कब दोगे? तो भगवान उन भटक रही आत्माओं को समझाने के लिए आंख मूंदे कि आज मेरे करीब आ रही है, सारा हिसाब सही करेंगे, आज दंड मिलेगा। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान भटकती आत्माओं को सांत्वना दिए। अथवा भगवान की आंखें लिए भी बंद हो गई। देखिए, आंख जब किसी की आंख से मिलती है ना तो प्रेम हो जाता है। किसी की आंखों में आंख मिला के बात करिए ना तो सहज प्रेम हो जाता है। बड़ा जादू है आंखों में। प्रीति ही नैन संयोगे, शास्त्र कहता है कि नेत्र मिलते हैं तो प्रेम होता। यदि भगवान की आंखें खुली रहती, अब पूतना आके देखती, दोनों की आंखें लड़ जाती ना, तो एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता। तो न वो जहर पिला पाती, न भगवान इसका उद्धार कर पाते। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। अथवा भगवान इसलिए भी आंख बंद किए, सोचने लगे कि आ रही है जहर पिलाने, आज जहर लगाई है वक्ष पर,
तो इसको तो मैं क्या करूं भाई? आज तो इसके प्राण तो निकलने हैं, लेकिन इसको कौन सी गति दूं? ये दूध भी पिलाएगी, जहर भी पिलाएगी, तो इसे मां कहूं कि शत्रु कहूं? इस चिंतन के लिए भी भगवान ने नेत्र बंद किया। अथवा एक और बात आपको बताऊं कि छोटा बच्चा जो होता है ना, ये दवाई पीता है क्या? कि बचवा को दवाई पिलाना सबसे कठिन काम है। माँ पिता सब थक जाते हैं बच्चे को समझा समझा के, बेटा दवा पी ले, दवा पी ले, नहीं पीता है। तो अंत में बच्चा का रोग ठीक करने के लिए दवा तो पीना ही पड़ेगा। तो अंतिम निर्णय यही होता है, माँ कहती है कि बेटा आंख मूंद के जल्दी से पी ले। तो आप देखे होंगे छोटा बच्चा आंख मूंद के ही दवाई पीता है। भगवान सोचे, पूतना दूध तो बाद में पिलाएगी, पहले तो कड़वा दवाई जहर पिलाएगी। तो जहर कड़वी दवाई है, और कड़वी दवाई हर बच्चे आंख मूंद के पीते हैं। तो भगवान पहले से ही आंख मूंद के तैयारी कर लिए। अथवा भगवान आंख इसलिए भी बंद कर लिए न, भोला बाबा को याद किया। बहुत प्रेम है भोलेनाथ से। दोनों मिले ध्यान जगत में। शिव जी ने पूछा कि हे प्रभु क्यों याद किया आपने भगवान भोलेनाथ से? यशोदानंदन भगवान ने कहा कि भोला बाबा, हम सुने हैं आप जहर पी लेते हो। तो भोलेनाथ हंसने लगे। हाँ प्रभु, आपके नाम प्रभाव से हमने एक बार जहर पी लिया था। तो क्या आदेश है? कृष्ण भगवान ने कहा, भोलेनाथ हमको खाली दूध पीने का अभ्यास है, लेकिन आज जो मैया हमको दूध पिलाने आ रही है, ये दूध बाद में पिलाएगी, पहले जहर पिलाएगी। और आप जहर पीने के अभ्यासी हो, आ जाओ सूक्ष्म रूप लेके हमारे मुख में बैठ के आप तो सारा जहर पी लो, क्योंकि आपको जहर पीने का आदत है। हम पी लें दूध, बस काम बन जाए। इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। अंत में पूतना नजदीक आई। जसोदा जी सुंदर गद्दी दे के बैठाई पूतना को। सोची ले आऊं, कुछ जलपान कराऊं। अब मौका लगते ही पूतना झटपट, झूले में भगवान सुलाए थे, जल्दी से पूतना ने उठा के अपने गोद में छुपा लिया, अपने आंचल से ढक लिया, अपने स्तनपान कराने लगी। भगवान भी हृदय से जुड़ करके जब दूध पीने लगे, तो पहली बार पूतना के हृदय से साक्षात परमात्मा जुड़ गए। ऐसे तो पूतना बहुत बेदर्द नारी है, कभी किसी पर उसने रहम नहीं किया, कभी किसी पर दया माया नहीं की। लेकिन आज भगवान चूंकि उसके दूध पी रहे हैं, तो पहली बार उसके अंदर दया के भाव आए। सोचने लगी, बहुत खूबसूरत बच्चा है, मैं कितनी अभागिन हूँ, जहर पिला के सुंदर बच्चे को मार रही हूँ। ये मर जाएगा तो संसार से खूबसूरती मर जाएगी। सोची नहीं छोड़ देती हूँ, तो सिर धकेलने लगी, छोड़ो छोड़ो। पर भगवान ने कहा, माँ मैंने छोड़ने का धंधा सीखा ही नहीं। जीवात्मा जब तक यत्र तत्र भटकता है, तब तक तो मैं खुली छूट देता, जितना मर्जी भैया भटक ले। लेकिन जो शरण में आ गया, तो शरण में आए जीवात्मा को पार घाट लगा के ही भगवान छोड़ते हैं। इसलिए भगवान तो छोड़े ही नहीं। दूध पीते पीते उसके प्राण भी पी गए। प्राणैशमम रोष समन्वितोपिवत्। अंत में पूतना निष्प्राण होके और ऐसा पहाड़ की तरह मधुबन के जंगलों में गिरी। भयंकर पहाड़ गिरने जैसी आवाज गूंज उठी।
नंद बाबा लौट के आ रहे थे, देखे रास्ता बंद है। अरे पूतना गिरते समय 6 कोस का तो उसका देह था, 1 कोस में 4 किलोमीटर कम से कम होता है। 24 किलोमीटर विस्तृत देह था पूतना का। भागवत में लिखा कि पतमानो पितदेह, पतमाना माने गिरते समय पूतना का देह कितना बड़ा था, त्रिगप्युति अंतरद्रुमा, 3 गप्युति विस्तृत उसका देह था। 1 गप्युति में 2 कोश होता और 3 गप्युति का मतलब 6 कोश विस्तृत। बड़े बड़े पेड़ पौधे भी उसका भार रोक नहीं पाए, कितना भार रहा होगा पूतना के देह में। नंद बाबा ने देखा कि उसके वक्ष पर उनका लाला, उनका नन्हा सा बालक कृष्ण कन्हैया खेल रहा है। नंद बाबा दौड़ के गए, अपने पुत्र को गोदी में उठाया, सोचने लगे इतनी बड़ी राक्षसी, 24 किलोमीटर लंबा जिसका शरीर है, 10,000 हाथियों की ताकत जिसकी भुजाओं में है, अरे इतनी बड़ी राक्षसी से तो बड़े बड़े सेना और बड़े बड़े योद्धाओं का भी जीत पाना मुश्किल था। 10 दिन के बच्चा को खरोच भी नहीं लगा, बच्चा सुरक्षित बच गया, पूतना मर गई, तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। नंद बाबा ने मान लिया कि साक्षात ईश्वर ने उसके बालक की रक्षा की है। तो भगवान को गोदी में लेके आके भगवान के मंदिर में साष्टांग लेट गए। हे प्रभु, आज मैंने चमत्कार देख लिया, आपने मेरे लाला को बचा लिया, खरोच भी नहीं आई। जसोदा रोए रही थी, अपने पुत्र को सुरक्षित पाई तो बेचारी की जान में जान आई। जसोदा जी ने सोचा राक्षसी का दूध पी रहा था मेरा बालक और उसके प्राण निकल गए, उसके मुर्दा देह पर बच्चा बैठा रहा। अरे उस मरी आत्मा का कोई अंश मेरे बच्चे में ना समा गई हो, जो बच्चा बाद में हरकत करे, बाद में दिक्कत करे, बाद में परेशान करे। तुरंत इलाज करने के उद्देश्य से यशोदा मैया गाय माता के पांव के नीचे की मिट्टी ले आई, अपने भगवान के पूरे देह में कृष्ण कन्हैया के लगा दी, गोमूत्र से स्नान करा दिया, फिर स्वच्छ जल से नहला धुला के सजा धजा के गाय माता की पूंछ से अपने पुत्र के देह पर झारा लगा दिया। हे गौ माता, मेरे बच्चे को जो अलाए बलाए टोना टोटका नजर लगा हो सब ठीक कर देना। मैया गौ माता के पूंछ से झाड़ के ही संतुष्ट हो गई कि गौ मैया सारा कष्ट दुख हर ली, बाधा हर ली। नंद बाबा ने सोचा 6 कोस का देह यदि मुर्दा पड़ा रहेगा तो मरा आदमी का देह सड़ने लगता है, जल्दी से जल्दी जलाना नियम है। अब पूतना का देह उठाएगा कौन, 24 किलोमीटर लंबा देह, इतना बड़का को बांस कहां से आएगा, बड़ा मुश्किल है। परा रहेगा तो सड़ेगा देह, रोग फैल जाएगा, हैजा ताउन जैसी कोई प्रकोप फैल गया तो समस्या खड़ी होगी। गुरुजनों ने कहा एक उपाय है, इसको कोई उठा बैठा नहीं पाए, या तो जहां परी है यहीं लकड़ी धर के फूको, और नहीं तो इसके देह का टुकड़ा बनाओ, छोटा छोटा ले चलो जमुना के किनारे। ये हुआ कि चिता तो जमुना के किनारे ही जले, ये तो महल के करीब मर गई है। अंत में अनेकों टुकड़ों में विभक्त करके पूतना का मृत शरीर चिता पर जमुना के किनारे सजा के जब आग जलाया गया, ऐसे तो राक्षसी के देह से दुर्गंध निकलना चाहिए। जब मुर्दा जलाते हैं तो दुर्गंध ही आती है, इसलिए उसमें अनेक प्रकार के धूप सुगंधित द्रव्य डाला जाता है कि दुर्गंध न आवे। पर एक राक्षसी का देह जला, पूरा ब्रजमंडल चंदन की सुगंधी में सराबोर हो गया। परीक्षित जी पूछे, गुरुजी आश्चर्य कैसे हुआ? शुकदेव भगवान ने कहा कि पूतना लाख बुरी होगी, एक मामले में भाग्यशालिनी है।
जब प्राण छोड़ी है तो भगवान उसका दूध पी रहे थे। मरते मरते पूतना के देह में भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के शरीर की सुगंधी प्रवेश कर गई। ये सुगंधी तो श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया के शरीर का है। भगवान ने तो चिता जली और अपने गणों को आज्ञा दे दी, मेरी मां है, मुझे दूध पिलाई। भगवान ने लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन है कृष्ण जैसा दयालु जो जहर पिलाने वाली को मां कह करके तारते हैं। तो बड़ी महिमा कृष्ण भगवान की। कंस को सूचना मिली पूतना मर गई। कंस की धड़कन बढ़ गई। इतनी शक्तिशाली पूतना 10 दिन के जन्मे हुए बच्चे के दूध पीने से मर गई। उसको तो बड़ी चिंता सताई। तो कंस ने दूसरा राक्षस भेज दिया, शकटासुर। शकट बन के बैलगाड़ी बन करके रहने लगा। नंद बाबा के 9 लाख बैल थे, 9 लाख से अधिक गैया थी। 9 लाख बैल हैं तो 2-4 हजार बैलगाड़ी भी होगी। राजा है नंद बाबा। वो सारे सकट सारी बैलगाड़ियां घर के महल के आजू बाजू में खड़ी थी। एक दिन शकटासुर भी बैलगाड़ी की आकृति में रहने लगा। नंद रानी यशोदा के गोद में भगवान सो गए। मैया का नियम था सो जाएं तो कहीं सुला के फिर अपने घर के काम में लग जाती थी। यशोदा मैया ने देखा बड़ा सुंदर सकट खड़ा है और उसी सकट पर मखमली गद्दी डाल के अपने लाल को लेटा दिया। थोड़ी देर में शकटासुर ने सोचा इस बच्चे को लेके भाग चलूं कंस के पास, खूब पारितोषिक को इनाम मिलेगा। लेकिन जब वो भागने की को सोचा तो भगवान लेटे लेटे ही अपना पांव जोर से झटक दिए। भगवान के पांव झटकने से ऐसा भयंकर आंधी तूफान उठा कि शकटासुर तो हवा में उड़ने लगा और गिरा तो हजारों टुकड़ों में टूट करके वहीं नष्ट हो गया। कंस को सूचना मिली कि शकटासुर भी मर गया। कंस की धड़कनें बढ़ गई। कंस ने एक तीसरा राक्षस भेज दिया, तृणावर्त। वो बवंडर बन के तूफान बन के आता है। एक दिन आंगन में भगवान सुलाए गए थे, मौका पाते ही तेज बवंडर बन के झूला सहित लेके उड़ गया। सोचा ले जाऊं कंस महाराज को दूं, पर उसके पहले ही भगवान ने आसमान में तृणावर्त के पीठ पर इतना भार डाल दिया मानो सारा ब्रह्मांड भगवान अपने हाथ पर खड़े कर लिए हो। अब तो दबाते दबाते भगवान जी तृणावर्त को जमीन तक ले आए और ज्यों जरा सा करवट लिया, एकाएक तृणावर्त दबा था और खुला तो हजारों लाखों टुकड़ों में तिनके की तरह बिखर गया और वहीं मधुबन के जंगलों में तृणावर्त भी नष्ट हो। यशोदा मैया घबरा गई कि मेरे बालक के जन्म के बाद बाधा आ रही आए दिन, कभी पूतना कभी शकटासुर कभी तृणावर्त, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना, मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं। नंद बाबा भी 3 घटना से व्यथित थे। तो नंद बाबा ने अपने अनुभवी जो वृद्ध थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन ग्वालों को बुला के कहा जाओ कोई अच्छी जगह देख के आओ और चलते हैं, वहीं झोपड़ी बना के रहेंगे। ग्वाल वाल देखने आए तो गोकुल से 7 कोस की दूरी पर बहुत सुंदर जमुना के तट पर सुरम्य वन दिखाई पड़ा। अद्भुत शोभा संपन्न ब्रजमंडल। अब तो ग्वाल वालन ने जाकर के नंद बाबा को कहा कि निकट में बहुत सुंदर जगह है। नंद बाबा ने स्वीकृति ग्वाल वालों से कहा कि सारी सामग्री अपने अपने बैलगाड़ियों में लाद लो। और गोपियां भी
ग्वाल बाल भी सब चल पड़े नंद बाबा के पीछे पीछे। सब वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामर कारी। हाँ मिले जह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारी। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामर कारी। हाँ मिले जह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारी। जय हो, बोलिए श्री वृंदावन धाम की, श्री राम नगरी की। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, जाएंगे। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, जाएंगे। स्नान ध्यान कर जीवन सफल बनाएंगे, बनाएंगे। ध्यान ध्यान कर जीवन सफल बनाएंगे, बनाएंगे। होए सब मन के पूरन काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामर कारी। हाँ मिले जह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारी। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामर कारी। मिले जह कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर कारी। सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, मंगला है। सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, मंगला है। हाँ बने नित नए तेरे फूल बंगला है, बंगला है। हाँ बने नित नए तेरे फूल बंगला है, बंगला है। अरे क्यों भटके खाम खाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जह कृष्ण
मुरारी सब आते हैं, आते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण का पाते हैं, पाते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण का पाते हैं, पाते हैं। करे सब मन के पूरन काम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेगा कृष्ण मुरारी। ओढ़ के कांवर कारी, मिलेगा कृष्ण मुरारी। ओढ़ के कांवर कारी, मिलेगा कृष्ण मुरारी। ओढ़ के कांवर कारी। श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम में आके जमुना तट पर नंद बाबा के लिए सुंदर से आवास की रचना हो गई। ग्वाल वालों के लिए भी अपनी अपनी झोपड़ी, अपने अपने भवन बन गए। सारे के सारे ब्रज में बस गए। ब्रज में बस जाने के पश्चात नंद के घर एक दिन मेहमान के रूप में गर्गाचार्य ऋषि आए। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में गर्गाचार्य ऋषि। मुनि गर्गाचार्य को अपने द्वार पर देख के नंद बाबा तो बहुत खुश हुए। महापुरुष के चरण धोए, उनकी सेवा स्वागत की। अगस्त ऋषि से नंद ने निवेदन किया कि मेरे बालकों का नाम रख दीजिए, कोई अच्छा सा नाम। 1 वर्ष हो गया, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा अच्छा, ऐसे तो मैं वसुदेव जी का गुरु हूं, आपके बच्चों का नाम रखूंगा। कंस का शक और प्रबल होगा और खतरा बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी। नंद जी ने कहा हम कंस से डरते नहीं, आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद रहे तो सैकड़ों कंस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप तो कृपा पूर्वक नामकरण करो। गुरु जी ने कहा अच्छा चलो, कोई जाने ना, एकांत में बैठ के नामकरण कर देता हूं। गौशाला में कंबल डालो। गौशाला 24 घंटे शुद्ध होता, इससे पवित्रतम कोई जगह नहीं होती। उसी गौशाला में 4 कंबल पड़े। एक ऊंचे आसन पर गुरु जी बैठे, बगल में वसुदेव जी, बगल में नंद बाबा, फिर यशोदा जी, फिर रोहिणी जी। चारों बैठ गए। माताओं के गोद में एक एक राजकुमार हैं। इन बालकों का नाम रखना है, क्या नाम रखें। बड़े कुमार को देखा। गुरु जी कुछ देर चिंतन करके निर्णय सुनाते हैं कि ये बालक अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै लोके रामैति ख्यातः बलाधिक्यात् बलम विदुः। इस बच्चे में सुंदर गुण रमन करेंगे, सुंदर संस्कार, सुंदर आदतें हर समय रमण करेंगी। इसलिए बालक का लोक में नाम राम होगा। अधिक बलवान होने के कारण इसका पूरा नाम बलराम है। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। दूसरे बालक यशोदानंदन का मुखमंडल देखा तो गुरु जी की समाधि लग गई। बड़ी देर बाद समाधि से उठे मैया ने पूछा बाबा कौन सा नाम सौधा। बाबा ने कहा इनके नाम तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, सारा वेद पुराण इन्हीं के नाम से पटा पड़ा। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, नारायण सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम, बहूनि सन्ति नामानि, सब इन्हीं के नाम हैं। वाणी से इनके नाम गुणों का वर्णन संभव नहीं, पर एक अच्छाई मुझे दिखाई दी, उसी आधार पर हम नाम कर रहे हैं। हे यशोदा, जैसे चुंबक में लोहे को खींच लेने का सामर्थ्य है, ऐसे ही तेरा बच्चा भी इतना खूबसूरत है, इनको जो ही देखता है वही इनका भक्त बन जाता है, इनका दास बन जाता है।
तो तेरे बच्चे में आकर्षण अधिक है और आकर्षण अधिक होने के कारण इस बच्चे का नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण माने करसती कृष्ण, जो अपनी सुंदरता से भक्त का चित्त चुरा ले, अपने चरणों में लगा ले, वही कृष्ण भगवान। अथवा कृष्ण माने कठोर, न माने नहीं, जिनमें कठोरता नाम की चीज न हो, करुणा ही करुणा भरी हो, ऐसे भगवान को भी कृष्ण कहते हैं। वास्तव में कृष्ण जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है। जब पूतना जहर पिलाने वाली को मां कह करके जो भगवान तारते होंगे, उस भगवान में कितनी करुणा कितनी दया होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार ब्रजमंडल में अब तो आनंद ही आनंद बरसने लगा। मैया ने कहा, बाबा आपने तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम धर दिया कृष्ण, ये तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, गंवार हूं। उसने कहा, बाबा मैं प्यार वाला नाम रख लेती हूं, कृष्ण कहने में मुझे कठिनाई होगी, मैं तो छोटे वाले को कनुआ कहूंगी, अब बड़े वाले को बलुआ कहूंगी। माँ तो अपने बच्चों का प्यार वाला एक नाम रखती ही रखती है, उसकी आदतों के अनुसार। तो ये बलुआ है, ये कनुआ है, हम तो इसी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार नामकरण हो गया भगवान का। अब तो भगवान यशोदा के आंगन में खेलने लगे। नामकरण के बाद यशोदा रानी ने गुरुजी गर्गाचार्य ऋषि से कहा, गुरुदेव आज मेरे घर भोजन प्रसाद पालो। बाबा ने कहा, एक समस्या है, भोजन वहीं करता हूं जहां अपने हाथ से भोजन बनाता हूं। तो यशोदा जी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे घर हम साफ सुथरा चूल्हा चौका सारा सामान रख देती हूँ, जो पसंद आवे बनाओ, ये तो राज रानी का घर है, यहाँ कौन कमी है। मैया सारी व्यवस्था बना दी। बाबा ने सोचा कहीं न कहीं भोजन बना के ग्रहण करना है, चलो आज यहीं भोजन कर लेते हैं। बाबा ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया। भोजन प्रसाद बना के बढ़िया तस्मई बनाया। खीर को महात्मा जी लोग तस्मई बोलते हैं। हलवा बनाया, पूड़ी बनाया, पकवान बनाया, कुछ नमकीन, कुछ चटपटे, अनेकों प्रकार के विविध व्यंजन बना के महात्मा जी सोने के थाली में सारा भोजन सजा दिए। एक जगह को पानी डाल के लीप दिया, सुंदर आसन बिछा के भगवान जी को बैठा दिया, आचमन करा के सामने भोजन की थाली रख के भोग लगा दिया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु, जो कुछ बन पाया है, इस भोजन को ग्रहण कर लो। भक्त तो ध्यान जगत में नेत्र बंद करके भोग लगा रहा है, पर यहाँ भगवान बड़े दयालु, नटखट श्याम सुंदर यशोदानंदन कृष्ण कन्हैया बकैया खींचते हुए आ गए।
महात्मा जी की भोग वाली थाली का भोजन दोनों हाथ से उठा उठा के ठाकुर जी प्रेम से पावे लगे। कुछ देर बाद महात्मा की आंखें खुली। अरे यशोदा, अपने बालक को नहीं तो रोक पाती हो? यशोदा जी देखी मेरा